मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि मैं कल पढ़ाया था आप लोगों को डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, यानी प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का सूत्र क्या होता है, डाई एथिल ईथर के संरचना सूत्र क्या होते हैं, डाई एथिल ईथर के जो है मॉलिक्यूलर वेट कितने होते हैं, अथवा डाई एथिल ईथर में किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, उनकी प्रयोगशाला विधि क्या है, लैब मेथड, प्रयोगशाला में किस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। इन सभी बिंदुओं के बारे में कल इससे पहले मैंने आपको बता दिया था, यानी प्रिपरेशन ऑफ लैब मेथड्स डाई एथिल ईथर के बारे में। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या होते हैं, डाई एथिल ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनसे संबंधित जितने पॉइंट्स बनते हैं उनके भौतिक गुण, उनके बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, हियर डाई एथिल ईथर जो आपके हैं, डाई एथिल ईथर के बारे में उनके भौतिक गुण क्या है हम आपको बताते हैं, चलते हैं। देखिए यहाँ डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर आपके यहाँ देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी भौतिक गुण किसके, डाई एथिल ईथर। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट्स मैंने आपको बताया, हियर फर्स्ट डाई एथिल ईथर के कि यह रंगहीन, मेरे बच्चों कलरलेस, इट इज कलरलेस, अति वाष्पशील द्रव होता है। प्यारे बच्चों, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है डाई एथिल ईथर के, यानी ये क्या होता है, रंगहीन होता है, अति वाष्पशील क्या होता है, द्रव होता है। प्यारे बच्चों, भौतिक गुण पढ़ रहे हो आप किसके, डाई एथिल ईथर के। अब हम फिर चलते हैं आपको इसके सेकेंड पॉइंट, सेकेंड बिंदु क्या है कि इसका देखो, इसका क्वथनांक 34.5, यानी जो डाई एथिल ईथर है, किसका, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर का क्वथनांक 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्यारे बच्चों, सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया भौतिक गुण डाई एथिल ईथर के। हियर थर्ड पॉइंट, ईथर किसके, डाई एथिल ईथर, ईथर की वाष्प सुभने, जो ईथर का क्या होगा, वाष्प होगा, वेपर होगा, उसको अगर सूंघा जाए तो क्या होगी, सूंघने पर, देखें प्यारे बच्चों, सूंघने पर निश्चेतना यानी बेहोशी उत्पन्न होती है या हो सकती है। प्यारे बच्चों, जिस तरह से क्लोरोफॉर्म का सिम्टम्स होता है, उसी प्रकार से आपके ईथर के सिम्टम्स पाए जाते हैं, किसके, उससे रिलेटेड एल्किल समूह के, जैसे आपके डाई एथिल ईथर हो गए, एसीटोन हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए, इनसे संबंधित जो इनके वाष्प को सूंघा जाए तो आपको निश्चेतना उत्पन्न हो सकती है अथवा बेहोशी उत्पन्न हो सकती है। प्यारे बच्चों, एक थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया किसके, फिजिकल प्रॉपर्टीज डाई एथिल ईथर। प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी या इसके रासायनिक गुण के बारे में या इसके उपयोग क्या होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन खत्म कर दिए जाते हैं। तो हियर थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ईथर की वाष्प सूंघने पर निश्चेतना उत्पन्न होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट, चौथा बिंदु क्या आपको मैंने बताया आपको, देखिए यहाँ चौथा पॉइंट, यह है जल में अल्प, अल्प मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा, अल्प मात्रा, लेस एक्सटेंस, यह जल में अल्प मात्रा में अल्प विलेय, लेकिन बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हियर अल्कोहल एवं कार्बनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, ये पूर्ण रूप से विलय होता है। प्यारे बच्चों, ये जो डाई एथिल ईथर होता है, जल में क्या होगा, बहुत कम विलय होगा, लेकिन अल्कोहल जो होगा एवं उससे संबंधित कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, पूर्ण रूप से क्या होंगे, विलय होते हैं।
क्या होते हैं? डाइएथिल ईथर के आप भौतिक गुण पढ़ रहे हो। एयर जैसे क्या हो सकते हैं प्यारे बच्चों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलायक, जैसे आपके क्या हुए? क्लोरोफॉर्म। हियर क्लोरोफॉर्म बॉन्ड प्रेजेंट्स। तो क्लोरोफॉर्म क्या होंगे? इसके नाम क्या हो सकते हैं, सूत्र क्या हो सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, जैसे क्लोरोफॉर्म CH Cl3, जैसे CH Cl3 क्लोरोफॉर्म। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्म दिया जाए और स्ट्रक्चर फॉर्म दिया जाए तो स्ट्रक्चर फॉर्म में क्या हो जाएंगे? स्ट्रक्चरल फार्मूला ये क्या हो जाएगा? HC। मैंने आपको बता दिया पहले ही कुछ दिन पहले क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके मॉलिक्यूलर वेट क्या होते हैं, इन सारे बिंदुओं को मैंने बता दिया था। लेकिन फिर भी मैंने आपको रिपीट कर दे रहे हैं, आपको याददाश्त बनी रहे कि हेयर स्ट्रक्चरल फार्मूला हेयर सिंगल बॉन्ड नेम Cl Cl और Cl, ये किसके हो गए? आपके क्लोरोफॉर्म। प्यारे बच्चों, एक तो क्लोरोफॉर्म का हो गया, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हो? एकल बॉन्ड स्थापित हो रहा है। इन ऐसे इस प्रकार के जो आपके हैं, इनमें क्या होते हैं? सालुर होते हैं। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा, देखो यहाँ एसीटोन, एसीटोन CH3, हियर CH3 CO CH3, एसीटोन कामा CH3 सिंगल बॉन्ड, इसे आप कहते हो एकल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड OH ETC इत्यादि होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? पूर्ण रूप से विलय होते हैं। नाउ फोर्थ पॉइंट से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बताया जा रहा है किसके? डाई एथिल ईथर। पहले बच्चों अब हम चलते बताते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है। ये फिफ्थ पॉइंट में डाई एथिल ईथर के फिफ्थ पॉइंट क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये क्या है? जल से हल्का द्रव होता है। प्यारे बच्चों, यानी जल से हल्का होता है। कौन? डाई एथिल ईथर। प्यारे बच्चों, यानी ये क्या होगा? जल से हल्का होगा। प्यारे बच्चों, ये आपका डाई एथिल ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया। फिर हम चलते हैं क्या इसके, अभी तो 2 मिनट का समय आपको देते हैं, एक बिंदु आप नोट कर लें, फिर हम आपको बताएंगे क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं डाई एथिल ईथर के। प्यारे बच्चों नोट करें, फिर हम चलते हैं बताते हैं इसके डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुण क्या होंगे। हम आपको 1-2 मिनट का समय दे रहे हैं, नोट करें, फिर हम बताते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। नोट करें बच्चों जल्दी। नोट कर लिए होंगे आप लोग। अब हम चलते हैं बताते हैं आपको कि केमिकल प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों CHEMICAL केमिकल प्रॉपर्टीज किसके? डाई एथिल ईथर अर्थात C2H5O C2H5। प्यारे बच्चों, यानी आपको हम बताने जा रहे हैं कि डाई एथिल ईथर के क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले ऑल द फर्स्ट टाइम क्या करोगे आप कि डाई एथिल ईथर का कंबस्टन दहन करते हैं। अगर डाई एथिल ईथर को हम कंबस्टन दहन करते हैं तो क्या कोई चीज दहन किया जाता है तो उसमें से क्या निकलता है? गैस निकलेगी। और क्या निकलता है? जल का वाष्पीकरण होगा। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, किसी चीज का दहन करने पर वाष्पीकरण होता है। जल अगर जल है तो जल का वाष्पीकरण होगा और उसके साथ में अन्य गैस भी निकलेंगे। जैसे आपका डाई एथिल ईथर की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ। ऑक्सीजन से क्या किया जाएगा?
जला दिया जाए, जला दिया जाए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर क्या बनते हैं आपके, जल बनते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दें, C2H5 डाइएथिल ईथर, नोट करें फर्स्ट इसका, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट आपको देते हैं दहन। दहन, और दहन को हम कहते क्या है, कंबस्टन, COMBUSTION, COMBUSTION, कंबस्टन, दहन। अब दहन किसका करेंगे हम, डाइएथिल ईथर का। हियर सूत्र लिखेंगे कि जब हम डाइएथिल ईथर की क्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या, दहन कहलाती है। जैसे रिएक्शन दिखाने कि C2H5 है ना, इसको आप ऐसे ले सकते हो, ट्वाइस O। प्यारे बच्चों मैंने क्या किया, इसका क्लोज फॉर्म C2H5 दो बार है ना, इसको देखिए आप ट्वाइस लगा दिया मैंने, O है O बाहर कर दिया, R देख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि C2H5O और C2H5, ये हो गया। इसी का हो गया ओपन, इसी क्या हो गया यहाँ क्लोज फॉर्म। किसके साथ दिखाओगे, प्लस ऑक्सीजन गैस O2, और क्रिया प्यारे बच्चों रिएक्शन दिखाएंगे सामने, ऐसे रिएक्शन दिखाएंगे, क्या करेंगे, प्रज्वलन, यानी क्या होगा, ये इसको जलाते हैं तो क्या क्रिया संपन्न होती है, ध्यान दें, यहाँ लिख देंगे CO2 और प्लस H2। प्यारे बच्चों एक बनता है एक इन प्रेजेंस ऑफ हीट, ध्यान में है प्यारे बच्चों। ये तो रिएक्शन आपने बना दिया, लेकिन बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए ध्यान देंगे कि किस पे आपका बैलेंस रिएक्शन होगा, कितनी संख्याएं आपकी हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, ये कितने कार्बन आपके हैं, 2 और 2 4, ध्यान देंगे कि कार्बन से कितनी आपकी है, 2 और यहाँ 2, कितने हुई कार्बन, 4। अब हियर राइट साइड कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1। तो आपको कंप्लीट करने हैं, रिएक्शन क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। तो हियर 4 कार्बन, 4 CO2। फिर देखेंगे क्या बैलेंस नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन देखते हैं, H देखते हैं, H देख लो, H कि भाई अब इसमें चलते हैं, H पर। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हियर, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हियर, ये क्या हो जाएंगे, 5 + 5 कितने हो गए, 10, H5 H5 10। हियर हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितने आपके, 2, अर्थात यहाँ 5, ये क्या हो जाएंगे आपके यहाँ 5। अब देखा जाए तो 5 × 2 = 10। हियर टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10, 5 + 10, 5 + 5 = 10। ये तो आपने कर दिया हाइड्रोजन की, लेकिन प्यारे बच्चों ऑक्सीजन भी चलते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन देखने यहाँ, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हियर राइट साइड 5 और 8, 4 2 जा 8 और 5, 8 और +5 = 10। 10 हो 8 कितना होगा, 4 × 2 8 और ये 5 = 13। तो 13 हुआ, देखो यहाँ 4 है ना, 4 दूनी 8, 5 है, 5 के। फिर क्या करेंगे यहाँ कि आप देखेंगे 13 आपके ऑक्सीजन इधर होने चाहिए। अगर ऑक्सीजन 13 नहीं है तो आपका समीकरण अनबैलेंस है, असंतुलित है, तो समीकरण को आपको बैलेंस करने होंगे। तो समीकरण बैलेंस करते हैं, फिर देखते हैं इधर आपका 6 देख लो, 6O2। तो 6 अगर O2 हो गया तो 6 × 2 = 12 + 1 ऑक्सीजन इधर आपका है, तो 6 दूनी 12 और 13। प्यारे बच्चों हियर जब डाइएथिल ईथर का
ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया या क्रिया संपन्न होती है, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। ये क्रिया की दहन कहलाती है प्यारे बच्चों। फिर रासायनिक गुण आपका किसका है, डाई एथिल ईथर का फर्स्ट रासायनिक गुण आपका है, नोट कर लें। फिर हम चलते हैं, इसका सेकंड पॉइंट बताते हैं कि डाई एथिल ईथर के सेकंड क्या होते हैं गुण। सेकंड चलते हैं कि यह कैसे सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है प्यारे बच्चों। रिएक्शन विथ H2SO4, रिएक्शन विथ H2SO4 नोट कर लिए होंगे प्यारे बच्चों। इसको हम फिर मिटाते हैं, चलते हैं सेकंड पॉइंट। रिएक्शन विथ concentrate H2SO4, ये हो गए। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सेकंड पॉइंट आप पढ़ रहे हो, ये सेकंड पॉइंट आप पढ़ रहे हो, नोट कर लेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट आप पढ़ रहे हो कि डाई एथिल ईथर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है प्यारे बच्चों। ध्यान रहे कि जब डाई एथिल ईथर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, उसको गर्म किया जाता है, तो आपका एक अस्थायी यौगिक एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल पृथक हो जाता है। ये जब क्रिया करता है किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, तब यह बनता है प्यारे बच्चों। नोट करें, डाई एथिल ईथर रिएक्शन, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 क्रिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट क्या बनता है, एथिल C2H5 HSO4 प्लस H2O, ये बनता है प्यारे बच्चों। ध्यान रहे, जिसे आप कहते हो नियर नेम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, प्यारे बच्चों आपने बना दिया क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लेकिन आपका समीकरण बैलेंस नहीं है, ध्यान दें। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले आप देख लो क्या कर सकते हो कि बैलेंस समीकरण आपका हो जाए। तो हियर कंडीशन 2H2SO4 यानी बच्चों कार्बन की संख्या कितनी यहाँ है, 2 है। इधर कार्बन संख्या कितनी आपकी है, ध्यान देंगे 2 और यहाँ 2, 4 है, 4 है ना। यहाँ आप क्या करोगे, 2। स्वाभाविक है कि अगर कार्बन संख्या को बैलेंस करना है, पूर्ण करना है, तो यहाँ कितना जाएगा आपका 2। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे कि यदि आपने 2 लगा दिया तो क्या समीकरण आपका बैलेंस हुआ, ये नोन, पूरा समीकरण बैलेंस हो गया। अब काउंट कर लो कि समीकरण बैलेंस है कि नहीं है। हियर कार्बन संख्या 2, 2, 4, 2 दूनी 4। हियर हाइड्रोजन 5, 5, 10 और 4 इधर देखिए 14, 14 इधर देख लिया आप, क्योंकि यहाँ 2, 25, 10 और 2, 12 और यह 2, 14। ऑक्सीजन संख्या देख लो यहाँ 1, देखो यहाँ 2 चौके 8 और 1 9। इधर देख लो आप 2 गुणे 4, 2 चौके 8 और हियर आपका ये 9। प्यारे बच्चों मैं आपको क्या बता रहा हूं, डाई एथिल ईथर की रासायनिक गुण, इसके 2 पॉइंट मैंने बताया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। प्यारे बच्चों आज मैंने आपको क्या बताया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके डाई एथिल ईथर के कुछ भी बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है क्या रासायनिक गुण के अंतर्गत कि डाई एथिल ईथर कैसे क्रिया करता है, उसका कंबशन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। फिर सेकंड रिएक्शन मैंने आपको बताया कि रिएक्शन विथ
कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया होता है तो क्या बनता है, अर्थात एक इनस्टेबल कंपाउंड बनता है और जल का पृथक्करण होता है, सेपरेट हो जाता है। जो आपका इनस्टेबल कंपाउंड है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल का पृथक्करण हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैं फिर कल पुनः नेक्स्ट डे बताऊंगा कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत थर्ड पॉइंट क्या है और किसके साथ क्रिया करता है। जैसे आपका HI के साथ क्रिया किया, स्टील के साथ क्रिया कैसे क्रिया करेगा, फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे आपको। थैंक यू।